रामपुर गांव में एक बहुत ही गरीब किसान था जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इतना कि उसको जीवन में बस दो ही चीजें पसंद थी, एक तो पत्नी के साथ काम करना और दूसरा काम के बीच में ही काम करना। समय के साथ उसके इतने बच्चे हुए कि उनसे एक पूरी फौज बन जाए। उसके सारे बेटे और बेटियां मिलकर काम करते थे। वे इतनी मेहनत करते थे कि अगर किसी को नया घर बनवाना होता तो लोग उन्हें दूर दूर से बुलाते थे। लेकिन उन कई बच्चों में सबसे छोटा था रिकोमो। अपने नन्हे हाथों से वह भी मिट्टी को गढ़ता, ईंटें बनाता और काम में जुटा रहता था। लेकिन वह ज्यादा काम का नहीं माना जाता था क्योंकि वह दिन भर उल्टे सीधे सपनों में खोया रहता था। जितने में उसके भाई पूरे घर के लिए ईंटें बनाते थे, उतने में रिकोमो हमेशा सिर्फ एक ही ईंट बनाता था। लेकिन रिकोमो की उस इकलौती ईंट को उसके भाई हमेशा घर के दरवाजे में लगा देते थे। मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन सपनों की वजह से ही उस ईंट में एक जादुई ताकत आ जाती है। जल्द ही गांव में यह बात मशहूर हो गई कि जिस भी घर में रिकोमो की ईंट लगती है, उस घर के रहने वाले लोगों के सारे सपने सच हो जाते हैं। एक दिन यह बात गांव के सबसे अमीर आदमी को पता चली तो वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास तो पहले से ही एक बना बनाया शानदार महल था। लेकिन एक रात उसने जानबूझकर अपने ही घर को आग लगा दी ताकि उसे नया घर बनाने का बहाना मिल जाए। अगले दिन जले हुए खंडहरों पर खड़े होकर उसने जिप्सियों को बुलाया, जल्दी से सब आ जाओ। रे और उस कमाल के लड़के रिकोमो को घर पर मत छोड़ना, उसे भी साथ लाओ। जल्द ही काम शुरू हुआ, नया घर बनने लगा। लेकिन वह अमीर आदमी बहुत ही बुरा था। वो दिन रात उनके बीच घूमता और हर वक्त उनके तरह शरीफ में डंडा किए रहता। इतना कि गाना गाती बहनों को डांट के भगा देता और प्यासे भाइयों को तो पानी तक नहीं पीने देता। यहाँ तक कि उसने रिकोमो को भी डांटते हुए कहा, अबे ओए बेन स्ट्रोक्स, थोड़ा जल्दी कर ले वरना तेरी भी तशरीफ सुझा दूंगा। उस आदमी की काली जुबान को सुनते ही रिकोमो के हाथ जैसे काले पड़ गए और उसने एक शापित काली ईंट बना दी। आखिरकार घर बनकर तैयार हो गया और वह अमीर आदमी उसमें अकेले रहने चला गया। वह अपने खूबसूरत जादुई सपनों का इंतजार करने लगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पहली ही रात उसे एक डाकू का सपना आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली। दूसरी रात उसने देखा कि एक राजा उसकी इकलौती बेटी को ही उठा ले गया। और तीसरी रात तो हद ही हो गई। एक भयानक शैतान कब्र से निकल कर आया। उसने उसके बिस्तर में आग लगा दी और उसको पकड़कर उसके सिंघाड़ों को फ्राई कर दिया। लेकिन उसकी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पहली रात उसने एक जिप्सी संग नाच गाना सीखा। दूसरी रात उसने सारे जिप्सी संग गैंग बैंग की कला को सीखा। मगर तीसरे रात उस अमीर आदमी को सब पता चल गया। लेकिन जब वह जंगल पहुंचा, उससे पहले ही उनकी बेटी जिप्सियों संग फरार हो गई।